नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग के अंदर हम पढ़ लेते डाइज यानी कि पासा। क्या पढ़ लेते हैं हम? पासा। और इसमें जो है हमने बताया था, इसमें जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पासे के अंदर जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से कि हमने 2 टाइप तो भैया अच्छे से कर लिए। 2 टाइप जो है हमने जो है अच्छे से पढ़ लिए। टाइप नंबर 3, जब पासे की जो है 2 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो। जब पासे की 2 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो तो उससे पहले जो है 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो। पासे बना लो भैया, एक पासे की स्थिति बना लो। पासा 1 है, स्थितियाँ 2 हैं, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, और इसमें 4, यहाँ 5 और यहाँ 2, और यहाँ है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। और हमें यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ 6। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसमें? बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शन लिखना चाहते हो तो लिख लो 1, 2, 3, 4। पहला ऑप्शन लिख लो 1, 2, 3 और 4। ये इसके 4 ऑप्शन हैं। ये ए, बी, सी और डी। करो इसका आंसर। इसमें जो है आपको बताना है 2 के अपोजिट। क्या बताना है इसमें बताना है आपको प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। यहाँ जो है क्या आएगा, तो देखो पहले निकालेंगे हम एक दूसरे का अपोजिट। कैसे निकालते हैं? तो देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है। तो देखो 2 क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2, 3 और 1। यहाँ से भी 2, 4 और 5। और ये ऊपर तरह जो लिखे होते हैं ये नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। अब 2 के अपोजिट 2 तो होएगा नहीं, तो क्या होएगा? 2 के अपोजिट आएगा 6। क्यों? 6 जो है इसमें कहीं भी नहीं आया, तो 2 के अपोजिट 6। तो देखो एक, क्या एक जो है क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकता है? तो देखो 1 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 5 है। तो जब यहाँ 5 आई गया तो 1 तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 विपरीत सतह जो है ना ही तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। एक दिखाई देगी तो एक छिपी हुई होगी। और तो क्या बताया मैंने बताया है 2 विपरीत सतह जो है एक साथ ना ही तो दिख सकती है और ना ही छिप सकती है। तो देखो 5 और 1 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो देखो इसमें से जो है एक नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है 5, तो एक भैया दिखाई तो आपको देगा नहीं, तो यहाँ तो ये आ नहीं सकता। एक तो हो गया हमारा गलत। अब देखो 2, क्या 2 आ सकता है यहाँ? तो देखो 2 और 6 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। और हमने बताया है 2 अपोजिट सतह जो है एक साथ ना ही तो दिख सकती है और ना ही छिप सकती है। तो देखो 2 में से और 6 में से एक अंक हमें दिखाई दे रहा है, तो 2 तो दिखाई देगा नहीं, तो 2 भी नहीं आएगा। अब क्या बचा? अब बचा 3 और 4। अब बचा 3 और 4। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3 या फिर 4? क्या होगा? 3 या फिर 4? बताओ। तो इसे जो है हम चेक करेंगे। पहले जो है हम यहाँ रख के देखेंगे 3। यहाँ रख के देख लो भैया, 3 रख लो पहले। हमने मान लिया हमारा आंसर है 3 रखा इस जगह। अब निकालो अपोजिट। अब जो हम अपोजिट निकालेंगे, यू अपोजिट इस वाले सॉल्यूशन से मैच कर गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, और नहीं मैच करा तो हम 4 को लगा देंगे
या फिर 4 रख के चेक करेंगे। तो देखो 3 रख दिया हमने, कॉमन देखो तो कॉमन इसमें है 5 5, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो घुमाओ इसे कि लोग भाई 5 से 5 और ये जाएगा 2, ये जाएगा 4, 5 2 4, यहाँ जाओ 5 3 6, 5 3 6। तो देखो 4 के अपोजिट 6 और यहाँ 4 के अपोजिट 3, तो मैच नहीं करेगा। तो ये तो मैच करेगा नहीं, ये सॉल्यूशन जो है इससे थोड़ी ना मैच करेगा। 4 के अपोजिट 6 और यहाँ 4 के अपोजिट 3, तो ये तो हो ही भैया आंसर हमारा गलत। अब देखो 4 रख के, तो जैसे ही हमने इस जगह 4 रखा तो देखो किससे मैच करा इसे, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं भाई, 1 2 3 इसमें तो कोई कॉमन है नहीं। अच्छा सर इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन है, 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4, देखो 5 5 और 4, तो यहाँ जो है 2 के अपोजिट आ जाएगा इस जगह, ये तो कॉमन है, 5 और 4 तो कॉमन है, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा 6, 2 के अपोजिट 6 या फिर 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 6 या फिर 6 के अपोजिट 2। तो देख लो यहाँ भी जो है 2 के अपोजिट क्या है 6 और 6 के अपोजिट 2। तो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी कि डी ऑप्शन। तो यहाँ जो है क्या आएगा 4, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भैया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। तो 4 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। इसे मिटाते हैं, इन्हें बने रहने दो भैया। चलो मिटाओ इन्हें। और अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इससे पिछली क्लास में कराए भैया, और इनका आंसर जो भैया आप दो क्या आएगा। तो बनाओ पासे। ये है भैया एक पासे की स्थितियां, और इसमें जो है आपको क्या बताना है, नंबर लिख लो इन पे 1 2 3, और यहाँ लिखो 4 5 1, और यहाँ है 1 3, और यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क, क्या है 1। बताओ यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह जो है कौन सा नंबर आएगा बताओ। तो आप कहोगे सर पहले जो है ना हम एक दूसरे का क्या निकालेंगे अपोजिट, पहले जो है हम निकालेंगे एक दूसरे का अपोजिट। तो निकालो। तो देखो कॉमन क्या क्या है इस वाले में और इस वाली स्थिति में, इसे जो है फर्स्ट है सेकंड, ऐसे कर लो या फिर ऐसे रहने दो। देखो इसमें कॉमन देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें कॉमन है एक, एक इसमें भी है एक इसमें भी, तो कॉमन हुई है। तो एक से जो है क्लॉकवाइज घूम जाओ भैया, एक फिर आएगा 2 फिर आएगा 3, क्लॉकवाइज घूम गए 1 2 3। अब जो है इसमें देखो 1 4 और 4 से 5, तो ये क्या हो गए, ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट। ये जो है एक दूसरे के हो गए अपोजिट। यहाँ है एक है यो 1 2
4 3 और ये 5, ये क्या है 5, ये जो है एक दूसरे के क्या है अपोजिट। अब देखो, और एक के अपोजिट क्या आएगा, एक के अपोजिट आएगा 6। यहाँ बताना आपको क्या आएगा। तो इसमें जो है रोटेशन चेक करो, ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था नहीं करवाया था इससे पिछली क्लास में। रोटेशन चेक करो, यहाँ देखो 1 से 3, यहाँ देखो 1 से 3 घड़ी की दिशा में है। 1 से 3 क्या है क्लॉक बाई, यो है क्लॉक बाई, क्लॉक बाई है 1 से 3। और यहाँ देखना 1 से 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ है 1 से 3 जो है यो है एंटी क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई, यहाँ एंटी क्लॉक बाई और यहाँ क्लॉक बाई, यानी कि ये जो है दोनों आकृति क्या है एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ 1 से 3 जा रहे हैं हम, इसे मतलब रखना बीच में, इसे जो है 2 को मतलब रखना बस, एक को जो है 3, देखो 1 से 3 क्लॉक बाई यहाँ और यहाँ 1 से 3 एंटी क्लॉक बाई, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। तो जो 1 और 3 के साथ नंबर आया है, 1 और 3 के साथ जो नंबर आया है उसका अपोजिट नंबर आएगा इस जगह। क्यों? क्योंकि ये फिगर जो है एक दूसरे के क्या है अपोजिट। तो देखो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 ही तो है, तो यहाँ जो आएगा ना भैया वो 4 जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4। अब देखो इसी प्रकार का, चलो इसे छोड़ो, अब अगर इसे मैं हटा दूँ और एक ये दे दूँ, क्वेश्चन यही है, या फिर इसमें लिख लो, यहाँ लिख लो आपका 1, यहाँ 3 और यहाँ लिख लो क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको बताना है, यहाँ आपको बताना है, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर जो इससे पहला था। अब क्या इसका बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ। अगर आप जो हमने अभी कराया है क्वेश्चन अगर वो ध्यान से समझा होगा तो इसका आंसर बताओगे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर अपोजिट तो यही आने वाले हैं, अपोजिट तो आएंगे यही। अब यहाँ देखो 1 से 3 या 3 से 1 से 3 जाओ या 3 से 1, बात एक ही। अगर यहाँ 1 से 3 जाते हो तो यहाँ भी 1 से 3 जाना पड़ेगा, और यहाँ 3 से 1 आते हो तो यहाँ भी 3 से 1 आना पड़ेगा। तो देखो 1 से 3 जाओ, 1 से 3 घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉक बाई। क्या है भैया? एंटी क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई है 1 से 3 एंटी क्लॉक बाई। यहाँ 1 से 3 सर यहाँ भी एंटी क्लॉक बाई है, 1 से 3 यहाँ भी एंटी क्लॉक बाई, यहाँ भी एंटी क्लॉक बाई। तो 1 और 3 के साथ क्या नंबर है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2। और पिछले वाले का बना था 4, यानी कि 2 का अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट थे, उसमें जो है क्लॉक बाई था यहाँ और यहाँ एंटी क्लॉक बाई था। आपका जो है इसमें क्लॉक बाई है, इसमें क्या है, इसमें भी एंटी क्लॉक बाई है, इसमें भी एंटी क्लॉक बाई है। तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा 2। जो 1 और 3 के साथ नंबर है वो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ जो है आपका अक्षर का यूज करते हैं, इन्हें मिटाओ और लेटर का यूज करते हैं। तो लिखो यहाँ ABC, A और यहाँ B और यहाँ C, ABC, CDF, CD यहाँ F, और यहाँ है भैया AC, A और यहाँ है C। और यहाँ बताना है आपको क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। इसे मिटा लो, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या आएगा, बताओ भैया क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब तो ये भी क्या है, इसे मिटाओ क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया। तो आप बोलोगे पहले निकालेंगे हम एक दूसरे का अपोजिट। तो देखो देखो अपोजिट, देखो पहले यहाँ A से C, देखो AC और यहाँ AC, AC और यहाँ AC। तो देखो A से C एंटी क्लॉक बाई, A से C एंटी क्लॉक बाई, या फिर C से A चेक कर लो या A से C। अगर इसमें A से C चेक करते हो तो इसमें भी आपको A से C चेक करना पड़ेगा, इसमें C से A चेक करते हो तो इसमें भी जो आपको C से A चेक करना पड़ेगा, C से A। तो हम करते हैं A से C चेक।
तो देखो ए से सी चेक, ए से सी घड़ी की विपरीत दिशा। देखो घड़ी की विपरीत दिशा भी तो है वो, यहाँ लिख देते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। और यो है घड़ी की दिशा, यानी कि यो है क्लॉकवाइज, तो यहाँ है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा ही तो है यो, और यो घड़ी की विपरीत दिशा। तो यानी कि ये जो है एक दूसरे के क्या है अपोजिट। अगर यो भी एंटी क्लॉकवाइज होता, यो भी एंटी क्लॉकवाइज होता, तो यहाँ जो आंसर आता वो आता बी। पर ये जो है एक दूसरे के क्या है अपोजिट, तो यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो जो है बी के अपोजिट आएगा। तो पहले हम एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे, तो इन दोनों का यूज करके एक दूसरे का अपोजिट निकाल लो भैया। कॉमन देखो पहले क्या है, कॉमन देखो, तो आप बोलोगे सर कॉमन जो है ना इसमें सी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो घूम जाओ सी से क्लॉकवाइज। अरे भैया सी से क्लॉकवाइज घूम जाओ, सी ए बी, सी ए बी, यहाँ देखो सी डी एफ, लिखो सी डी एफ, यही जो है आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। और यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा भैया ए बी सी डी रह गया, तो यहाँ आएगा डी, ई के अपोजिट डी, ये क्या है सी, सी के अपोजिट डी। तो देखो दोनों क्या है अपोजिट, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, तो बी का अपोजिट कर दो भैया, बी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट एफ। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर जाएगा हमारा एफ, एफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसमें ही मैं क्या दे दूँ आपको, देखो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क दे दूँ मैं आपको, क्वेश्चन मार्क है यो, और यहाँ दे दूँ सी और यहाँ दे दूँ आपको ए। तो अब क्या तुम्हें विपरीत निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ए से सी चेक कर लो, ए से सी, ए से सी एंटी क्लॉकवाइज, ए से सी एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की दिशा होती है यो, होती नहीं होती हो घड़ी की दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा होती है ये देखो, ये होती है क्लॉकवाइज, घड़ियाँ ऐसे चलती है, ये होती है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये घड़ी चलती है इस प्रकार से, और ये तो मैंने बताया था ये जो होता है ये होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी जो है इस दिशा में चलती है कुछ इस प्रकार से, तो ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने ए और यहाँ लिख दिया सी, तो अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा, आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखो यहाँ देखो ए से सी, ए से सी, ये क्या होता है देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी कुछ इस प्रकार से चलती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ए से सी देखो आप, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ ए से सी, यहाँ ए से सी, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यो भी एंटी क्लॉकवाइज, यो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ए और सी के साथ कौन सा लेटर है बी, तो यहाँ जो आएगा हमारा वो आएगा बी, क्या आएगा बी, क्योंकि ये जो है क्या है एक समान, देखो यहाँ भी ए से सी एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ भी ए से सी एंटी क्लॉकवाइज, तो ए और सी के साथ क्या है बी, तो यहाँ भी क्या आएगा बी, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो अगला, अगर मैं आपको यहाँ क्या कर दूँ, देखो यहाँ मैं आपको दे दूँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ दे दूँ सी, क्या है इस जगह है सी, और इस जगह है डी, और इस जगह है क्वेश्चन मार्क। तो अब बताओ क्या आएगा, अब बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ देखो डी से सी, डी से सी देखो एंटी क्लॉकवाइज है, डी से सी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ डी सी, यो क्या है यो भी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो डी से सी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ डी से सी एंटी क्लॉकवाइज, तो डी और साथ के साथ क्या है डी, और सी के साथ क्या है एफ, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा एफ, यहाँ जो आएगा वो आएगा एफ। इससे पहले
बी। इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर बी, इसका एफ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भैया सभी को समझ में आ गए। अब इसी से जो है मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है और उसका आंसर बताओ भैया। इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है, उसका आंसर आपको बताना है। तो देखो यहाँ जो है आपका नंबर का यूज करा गया है। बना लो पासे, एक पासे की स्थिति बना लो। तो देखो, और नंबर कुछ इस प्रकार से है, वो यहाँ है भैया 1 2 3, यहाँ 4 5 2, यहाँ 6, क्या है इस जगह 6, इस जगह 5, इस जगह क्वेश्चन मार्क, इस जगह क्वेश्चन मार्क। और इसके जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिख लो भैया, ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन लिखो इसके 1 2 3 4। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहले क्या करोगे, अब तक क्या करते थे आप, अब तक जो है रोटेशन देख लेते थे कि 6 से 5 का एंटी क्लॉक वाई है या क्लॉक वाई, या फिर 5 से 6 एंटी क्लॉक वाई है या क्लॉक वाई। तो देखो 5 से 6, और यहाँ जो है 5 से 6 है ही नहीं, यहाँ जो है 5 से 6 है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे सर? तो सर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखो एक दूसरे का अपोजिट निकाल लो। पहले एक दूसरे का अपोजिट निकाल लो। सर अपोजिट निकाल लो, हाँ तो कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन हाँ 2 हैगा। तो 2 से क्लॉक वाई, 2 से क्लॉक वाई घूमो भैया, 2 3 1 हो गए क्लॉक वाई। यहाँ देखो 2 4 5, 2 4 और 5, और ये ऊपर तले जो होते हैं यही होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। अब 2 के अपोजिट 2 तो होएगा नहीं, तो क्या होएगा, तो 2 के अपोजिट जो होएगा वो होएगा 6, 2 के अपोजिट जो होएगा वो होएगा 6। अब देखो ऑप्शन देखो, चेक करो, यहाँ देखो क्या क्या आ सकता है। तो 5 और 6 तो भैया आए हुए हैं, तो क्वेश्चन मार्क जो है कभी भी 5 और 6 तो बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया इस जगह आए हुए हैं, जब इस जगह आ गए तो इस जगह थोड़ी ना आ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं 2 अपोजिट सतह जो है ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। 2 अपोजिट सतह जो है ना ही तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। तो 5 और 6 तो आ नहीं सकते, तो 5 और 6 तो इसमें है नहीं, और होते तो हम क्या कर देते हो ना, कैंसिल। अब देखो 5 और 6 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनके अपोजिट जो सतह है वो तो हमें दिखाई देने की नहीं। तो 5 और 6 के अपोजिट देख लो क्या क्या है। 5 के अपोजिट 1, 1 गलत। 6 के अपोजिट 2, 2 गलत। तो 2 ऑप्शन तो हो गए भैया एलिमिनेट, 2 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। अब जो है आंसर बचा आपका सी या फिर डी। सी लगाए आंसर या फिर हम डी लगाए। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब 2 आंसर जाएंगे तो पहले हम सी को चेक कर लेंगे या फिर डी को चेक कर लो, कोई से भी चेक कर लो। तो हमने इस जगह मान लिया 3 रख दिया, हमने जो है आंसर अपना जो है 3 मान लिया। अब जो है इसमें एक दूसरे का अपोजिट निकालो। तो देखो एक स्थिति में देखो कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें 5 कॉमन, इसमें 5, तो यहाँ से ही देख लो। चलो 5 से क्लॉक वाइज घूम जाओ, 5 और 2 और 4, उसमें 5 3 6। तो देखो 6 के अपोजिट 4 है इसमें। अरे बताओ भैया 6 के अपोजिट 4 है इसमें। सर इसमें 6 के अपोजिट 2 है और इसमें 3 के अपोजिट 2 है, तो इसमें 3 के अपोजिट 4 है। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है इस वाले सॉल्यूशन से मैच नहीं कर दिया, तो ये वाला तो आंसर है नहीं भाई, क्योंकि ये आंसर होता तो इस वाले सॉल्यूशन से क्या करता मैच, तो ये तो है नहीं आंसर। तो डेफिनेटली ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा डी, ऑप्शन होगा डी। चाहे मुझे चेक कर लो रख के। देखो यहाँ अगर हम 4 रखते हैं, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो देखो मैच कराओ, पहले से मैच करा लो। इसमें और इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, इसमें
और इसमें पहले देखते हैं हम कि एक सतह कॉमन है या नहीं। पहले देखेंगे हम एक सतह, और एक सतह कॉमन नहीं होएगी तो देखेंगे हम दो सतह कॉमन। तो अब क्या करें हम, इसमें एक सतह तो कॉमन है नहीं, इसमें और इसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो अब इसमें और इसमें देखो, तो इसमें देखोगे ना आप, तो 5 और 5 इसमें भी 4, तो 5 और 4 है, 5 4 इसमें भी है, 5 4 इसमें भी है। तो हमें ये बात का पता चल गया कि 2 के अपोजिट जो है 6 है, और 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2। तो देखो 2 के अपोजिट 6 बता दिया है, ये 6 के अपोजिट 2, तो यहाँ भी देखो 2 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 2। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा डी। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चेक कर लेना भैया, एक एक को रख के चेक कर लेना। अब देखते हैं हम आगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 3। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3। जब 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हो हमें, जब जो है 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हो, क्योंकि हमने एक स्थिति वाला भी टाइप कंप्लीट कर लिया और 2 स्थिति वाला भी। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3। जब 2 से ज़्यादा स्थिति हो तो हम जो है एक दूसरे का अपोजिट कैसे निकालेंगे। उस केस में जो है हम एक दूसरे का अपोजिट कैसे निकालेंगे। और इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लो। चलो इससे पहले जो है एक क्वेश्चन और करो। और वो क्वेश्चन कुछ हमने करा दिया, वो क्वेश्चन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कराया है, पर थोड़ा अलग है वो। चलो एक पास है कि 2 स्थितियाँ बना लो पहले। लो सर, 1 और ये 2, ये बना दी हमने एक पास है कि 2 स्थितियाँ। और यहाँ जो है लिख दो भैया 2 3 5, 2 3 5, और उसमें लिखो 4 6 1, 4 6 1। और आपको जो बताना है वो बताना है 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन लिखो ए ऑप्शन लिखो 2 3, दूसरा 2 यानी कि 1 और 2, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 4, 3 4, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 6, 1 6। तो बताओ ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। तो करो इसे सोल्व। पहले जो है एक दूसरे का क्या निकालो, अपोजिट। पहले जो है एक दूसरे का क्या निकाल लो, अपोजिट। ये 6 लिखा है भैया, अगर आपको ना दिखाई दे रही हो तो देखो ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3, ये 3। अब बताओ, तो अपोजिट निकालते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं कि एक सतह कॉमन है नहीं। तो देखो इसमें तो एक सतह भी कॉमन नहीं है, 2 3 5, और इसमें 4 6 1, एक सतह भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो देखो ये जो हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं, ये 3 सतह जो दिखाई दे रही हैं, ये तीनों सतह जो विपरीत होंगी, इन वाली तीनों सतह क्या होंगी, विपरीत। बताया था नहीं बताया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2 3 5 के अपोजिट जो सतह होंगी, इन तीनों के अपोजिट जो सतह होंगी वो होंगी 1 4 और 6। इन तीनों के जो अपोजिट साइड होंगी वो होंगी ये वाली साइड, और इन तीनों के ये वाली। पर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 2 के अपोजिट कंफर्म 1 ही होएगा या फिर 4 होएगा या फिर 6 होएगा। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पर होएगा इन तीनों में से एक।
अब देखो हम ये भी नहीं पता कर सकते कि 3 के अपोजिट 1 होएगा, 4 होएगा, 6 होएगा, पर होएगा इन तीनों में से एक। तो ऐसे ही इसके साथ और ऐसे ही इन तीनों के साथ। तो देखो आपको बताना है 5 के अपोजिट, आपको बताना है 5 के अपोजिट, यानी कि 5 के विपरीत बताना है आपको दिए गए ऑप्शनों के अनुसार। तो देखो 5 इस जगह है, तो देखो 5 के साथ जो है 5 के अपोजिट 3 और 2 तो कभी भी नहीं आएंगे। 5 के साथ जो है 2 और 3 तो कभी आने के नहीं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 2 और 3 दिख रहा है उसे तो कर दो एलिमिनेट। तो 2 और 3 देखो, देखो 2 और 3 ये तो कभी हो नहीं सकते। 2 इसमें भी चमक रहा है आपको, ये भी नहीं, और 2 बचे कौन से, यो भी खत्म क्योंकि इसमें 3 है, यो भी कैंसिल, बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों साइडों के ये 3 सतह जो है ये विपरीत होंगी इन वाली तीनों सतह के। तो देखो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो सवाल आपका यही है, सवाल आपका यही है। अब क्वेश्चन जो है चेंज कर दिए, ऑप्शन जो है चेंज कर दिए। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन चेंज करे है तो ए, बी है, यो सी है, और ये ऑप्शन है डी। पहला ऑप्शन है 1 यानी कि 1, दूसरा 4, 6, और एक है सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमिनेंट, सी एंड डी। बताओ दिए गए ऑप्शनों के अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिए गए ऑप्शनों के अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें भी जो है आपको 5 के विपरीत बताना है। तो देखो अब बताओ कैसे करोगे। 5 के अपोजिट बताना है, 5 के अपोजिट बताना है। और आपने बताया था सर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 1 हो सकता है तो देखो 1 भी है ऑप्शन में, सर 4 हो सकता है तो 4 भी है ऑप्शन में, सर 6 हो सकता है तो 6 भी है ऑप्शन में। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे, 1 लगाओगे, 4 लगाओगे, 6 लगाओगे, या सी एंड डी पता नहीं लगा सकते। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन लगाएंगे हम इस कंडीशन में डी, पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस कंडीशन में जो है ऑप्शन लगाओगे भैया आप डी, पता नहीं लगा सकते। अब इसके जो है ऑप्शन चेंज कर लो। सवाल यही है, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। ये देखो पहला ऑप्शन लिखो 1, 3 तो ये लिख लो, और 1 लिख लो आप, ऑप्शन नंबर डी लिख लो भैया 2, ये है ऑप्शन। अब बताओ भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे। चारों दिए गए ऑप्शनों के अनुसार कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करोगे। 4 है भैया, अब बोलोगे सर अब लगाएंगे हम। तो देखो 2 तो भैया हो भी नहीं सकता, किसी भी कीमत पर 2 तो 5 के अपोजिट आएगा नहीं, किसी भी कीमत पर 5 के अपोजिट 2 तो आने का नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 5 के अपोजिट बोला है और 5 के दोहरी है, तो यानी कि समझ लो नहीं, 5 इन तीनों के अपोजिट ये वाली तीनों सतह होंगी, तो ये तो 2 तो होने की नहीं है। तो यानी कि इन 2 में, तो बताओ इस कंडीशन में जो है आप कौन सा आंसर लगाओगे भैया। इस कंडीशन में जो है कौन सा आंसर लगाओगे। 5 के अपोजिट पूछा है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और सर 1 लगाए, 4 लगाए और 6 लगाए, और तीनों ही ऑप्शन जो है हमें दिए गए हैं। तो सर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो देखो इस कंडीशन में हम जो है, अब हमारी मजबूरी बन गई कि एक आंसर को टिक करना है, 1 को टिक करना है, 4 को टिक करना है, 6 को टिक करना है। अब हमारी मजबूरी बन गई, और मजबूरी के केस में जो है हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह का क्या हो जाएगा अपोजिट, मजबूरी के केस में हो जाएगा 3 के अपोजिट 6, और इस सतह के अपोजिट ये सतह, और इस सतह के अपोजिट ये सतह। तो 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा 4, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो 5 कहाँ है भैया, 5 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मजबूरी के केस में जो है हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सतह के अपोजिट, और ये सतह इस वाली सतह के अपोजिट, और ये सतह इस वाली सतह के अपोजिट। तो देखो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ देखो यहाँ हमारी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि एक ऑप्शन था हमारा यहाँ सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। और यहाँ जो हमारी मजबूरी बन गई, 1 तो हमें आंसर देना ही देना है, 1 को टिक करना है नहीं करना। तो बस मजबूरी के केस में इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा। तो अब देखते हैं हम
अब देखेंगे हम, जब दो से ज़्यादा स्थिति दी गई हो, जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हो, तो इसे करते हैं डिलीट और टाइप लिख लो 3। जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हों या दी हों, तो टाइप होने वाला है आपका 3, यानी कि तीसरा। टाइप नंबर 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी हों, दी जाएं, ये लिख लो टाइप नंबर 3। अब पढ़ने वाले हैं हम टाइप नंबर 3। तो देखो यहाँ से जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो से ज़्यादा स्थितियाँ हैं, तो एक पासे की आप बनाओ 3 स्थितियाँ, एक पासा 1 है और स्थितियाँ 3 हैं, कुछ इस प्रकार से बना लो। और इसी क्वेश्चन से हम सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे भैया, हालांकि एक आध क्वेश्चन और कराएंगे। तो देखो ये देखो बनाओ, ये है 3 स्थितियाँ, एक ही पासे की ये है 3 अलग अलग स्थितियाँ। एक पासे को जो है 3 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। इसे डाल लो, फर्स्ट है, यो सेकंड है, ये थर्ड है, ये है। और नंबरिंग कर दो इन पे, 1 2 3, 1 2 3 और 4 5 6, 4 5 6। और ये है 4 3 5, 4 3 5। सर क्या पूछा है, क्या पूछा है इसमें? तो फिलहाल जो है आप बता दो 5 के अपोजिट, हालांकि हम बताएंगे सभी के अपोजिट, यानी कि हम तो आपको सभी के अपोजिट बताएंगे, पर फिलहाल आप 5 के अपोजिट बताओ। जब सॉल्व करेंगे हम इसे तो आप जो है किसी के भी अपोजिट बता सकते हैं, पर बताओ 5 के अपोजिट क्या होएगा। तो सॉल्व करो भैया, से पहले सॉल्व करने पर क्या आता है ऐसे करो। करो, एक दूसरे के अपोजिट निकालो। दो स्थितियां ऐसी देखो जिसमें एक सतह क्या हो, कॉमन। दो स्थितियां आप ऐसी देखो जिसमें एक सतह क्या हो, कॉमन। तो देखो वो दो स्थितियां कौन कौन सी है, वो दो स्थितियां कौन कौन सी है जिसमें क्या है, एक सतह कॉमन। तो आप बोलोगे सर एक सतह कॉमन, तो देखो पहले वाले को सेकंड वाले से मैच कराओ, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मैच कराओ। तो सर इसमें क्या कॉमन है, सर इसमें तो कुछ कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा। सर इसमें जो है कुछ कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा। सर कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो एक काम करो, पहले वाले को थर्ड वाले से मैच कराओ, यानी कि फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से। तो देखो 3 भैया इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कॉमन हो गया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन हो गया। देखो 3 ये है और 3 ये है, कॉमन हो गया। अब जो है क्या करोगे, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। अगर एंटी क्लॉकवाइज ना घूमना चाहते हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ या क्लॉकवाइज घूम जाओ। पर अगर आप इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 से भी आप इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे, और 3 से आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो आपको इसमें भी 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे का क्या निकाल पाएंगे, अपोजिट। तो देखो 3
और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 3 1 2। इसमें देखो 3 5 और 4। और हमने आपको कई बार ही बता दिया भैया, ये ऊपर तरह जो लिखे होते हैं यही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। क्या सर 3 के अपोजिट 3 होएगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें आया नहीं भैया? तो आप बोलोगे 6 नहीं आया। तो 3 के अपोजिट जो हो जाएगा वो जाएगा 6। 3 के अपोजिट जो हो जाएगा वो जाएगा 6। क्या पूछा था? 5 के अपोजिट पूछा था। 5 के अपोजिट बताना था आपको, 5 के विपरीत। तो क्या हो जाएगा बताओ? आप बोलोगे सर 5 के विपरीत हो जाएगा 1। 5 के विपरीत, 5 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 5। सही है। 5 के विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर? अरे बोलो भैया, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर? अब जो है हमसे क्वेश्चन में कुछ भी बोला गया हो, 4 के अपोजिट पूछे, 4 के अपोजिट पूछ ले तो 2, 4 के अपोजिट पूछ ले 2 और 2 के अपोजिट 4। तो अब हमसे जो है क्या पूछ ले, अगर हमसे 5 के अपोजिट पूछ ले तो हम आंसर दे देंगे 1, और 1 के अपोजिट पूछ ले तो 5। सर 2 के अपोजिट पूछ ले तो 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3। तो अब जो है एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे आप। जब 3 स्थितियाँ दी गई हो तो आराम से निकाल लेंगे। 4 दी गई हो तो 4 भी ऐसे ऐसे देखेंगे। 4 में क्या करेंगे हम, 2 स्थितियाँ ऐसी देखेंगे जिसमें पहले एक नंबर कॉमन हो। क्या हो? एक नंबर कॉमन, या एक सतह मान लो, क्योंकि यहाँ अक्षर दे देगा तो क्या करेंगे, यहाँ लेटर दे देगा तो क्या करेंगे, तो हम कह देंगे कि हमें 2 स्थितियाँ ऐसी देखनी है जिसमें एक सतह क्या हो, कॉमन। एक सतह होनी चाहिए कॉमन, और ना हो तो फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी 2 सतह कॉमन देखनी। पर पहले जो है हमें देखनी है एक सतह कॉमन। अब देखो ये तो आपने सोल्व कर लिया। अब देखो एक पासे की जो है 4 स्थितियाँ दी गई हैं, इन्हें मिटाओ और एक स्थिति और बना लो। और इसमें जो है हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें लिखने वाले हैं हम लेटर। इसमें क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखें? लेटर लिखा है सिंबल? तो आप बोलोगे सर सिंबल लिखो। अब मैं इसमें जो है सिंबल लिखो, क्योंकि लेटर वाले तो हमने क्वेश्चन कर लिए, ABCD जी लिखे होते हैं, ये वाले तो क्वेश्चन हमने खूब कर लिए। अब इसमें सिंबलों का यूज करो। तो चलो भैया सिंबलों का यूज करने वाले हैं अब हम। एक स्थिति और बनाओ, ये बनाओ कुछ इस प्रकार से। देखो कौन सी है यो? फोर्थ है नहीं, ये फोर्थ यो, फोर्थ। सिंबलों का यूज करना है इसमें, तो करो भैया। सिंबलों का यूज करना है तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये @ है, ये डॉलर का सिंबल है, ये परसेंटेज का सिंबल है, ये कॉपीराइट का सिंबल है, ये हैज का सिंबल है, और इंग्लिश में कहते हैं सिंबल और हिंदी में कहते हैं प्रतीक। ये त्रिभुज का प्रतीक है, हिंदी में क्या कहते हैं ना, प्रतीक। ये परसेंटेज का सिंबल, इंग्लिश में कहते हैं सिंबल। और ये हैज, ये कॉपीराइट, ये त्रिभुज, ये डॉलर, डॉलर ही तो है यो, अरे बताओ ये डॉलर है नहीं है, और ये कॉपीराइट। तो आपको क्या बताना है फिलहाल? आप ये बताओ कि हैज का अपोजिट क्या होगा। हालांकि जब हम सोल्व करेंगे तो आप किसी का भी अपोजिट 2 सेकंड में बता सकते हैं। तो देखो आपको बताना है हैज का अपोजिट, हैज का अपोजिट। तो देखो क्या करना है हमें। सर आपने बताया था अभी कि 2 स्थितियां में ऐसी देखनी है। सर आपने बताया था अभी हमें 2 स्थितियां ऐसी देखनी है जिनमें क्या हो,
एक सतह कॉमन, जिनमें एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो देखो भैया कौन सी दो स्थितियाँ ऐसी है जिनमें एक सतह क्या है, कॉमन। तो फर्स्ट वाली को मैच कराओ सेकंड वाली से। सर फर्स्ट वाली को सेकंड वाली से, हाँ भैया। तो आप बोलो सर अगर हम फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मैच कराते हैं ना तो कोई भी सतह कॉमन नहीं है। सर कोई भी सतह कॉमन नहीं है, हाँ भैया कोई भी सतह कॉमन नहीं है, देख लो चाहे। अच्छा सर फर्स्ट वाली को थर्ड वाली से मैच कराओ, फर्स्ट वाली को थर्ड वाली से मैच कराओ, तो देखो इसमें क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कॉमन है, और वो कौन सा प्रतीक है या सिंबल है, तो आप बोलोगे सर वो सिंबल है परसेंटेज, क्या प्रतिशत या परसेंटेज। क्या करना है भैया, परसेंटेज में परसेंटेज से किलो बाई घूम जाओ, क्या घूम जाओ, किलो बाई या एंटी किलो बाई घूम जाओ। इसमें किलो बाई घूमो तो इसमें भी, और इसमें एंटी किलो बाई घूमो तो इसमें। ये बात हम पीछे आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। तो मैं यहाँ एक बात लिख दूँ कि हम जो है फर्स्ट वाली को मैच करा रहे हैं थर्ड वाली से, सही है। और प्रतिशत क्या है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन तो लिख दिया। आगे लिखते थोड़ा सा, ये कॉमन है दोनों में, है नहीं है, देखो इसमें भी है इसमें भी है। घूम जाओ भैया किलो बाई घूम जाओ, क्या आएगा, एट द रेट और जी डॉलर, सही है। किलो बाई घूमे तो इसमें ये आएगा। यहाँ देख लो कॉपीराइट आएगा भैया। डॉलर के अपोजिट सर कॉपीराइट, हाँ भैया डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट। और हैज के अपोजिट सर, हैज के अपोजिट डॉलर, हैज के अपोजिट डॉलर, क्योंकि ये जो ऊपर तरह लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बताया जा। सर परसेंटेज के अपोजिट या प्रतिशत के अपोजिट क्या होगा, तो देखो कौन सा सिंबल ऐसा है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं करा इनमें। तो देखो डॉलर ये क्या है, डॉलर ये क्या है, को एट द रेट कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, और इसका भी कर लिया भैया, हैज का भी कर लिया, त्रिभुज का नहीं करा। तो आप बोलोगे सर इसके अपोजिट हो जाएगा त्रिभुज, परसेंटेज के अपोजिट त्रिभुज। तो क्या पूछा था आपसे, तो आपसे पूछा गया था आपसे क्या पूछा गया था, तो आप जो है क्या पूछा था इसमें पूछा था आपसे हैज के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। अब किसी का भी अपोजिट पूछ ले आपसे, क्या दे दोगे, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। देखो कॉपीराइट का पूछ ले तो क्या है वो, एट द रेट, और एट द रेट का पूछ ले तो कॉपीराइट, परसेंटेज का पूछ ले तो त्रिभुज, त्रिभुज का पूछ ले तो प्रतिशत, प्रतिशत या परसेंटेज। अब जो है ये तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात बताओ सभी को समझ में आ गई। अरे बोलो भैया इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। तो आप बोलोगे सर हाँ इतनी बात जो है हमें जो है समझ में आ गई। अब देखो किसी और फिगर को मैच कराओ जिसमें एक नंबर कॉमन हो या एक सतह कॉमन हो। सतह सही रहेगा, नंबर तो है नहीं भैया इसमें, तो यहाँ जो है सतह बोलना ठीक रहेगा। तो एक सतह कॉमन होनी चाहिए, दो आकृति ऐसी उठाओ। तो देखो इस वाली को मैच तो करा लिया हमने इसमें, और इसमें कोई कॉमन नहीं, और इससे इसे मैच करा लिया हमने। तो इस वाली आकृति को इससे मैच कराओ, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, अरे बताओ कुछ कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर हाँ इसमें तो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। सर कौन सा कॉमन है इसमें, तो देखो ये है नहीं है कॉमन, देखो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो आप बोलोगे सर हाँ, तो सर इसे और इसे लेके हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर हमारा सेम आएगा, हाँ भैया आंसर आपका सेम आएगा। तो देखो घूम जाओ यहाँ से किलो को भाई घूम जाओ, एट द रेट क्या है वो, डॉलर रहे हो, डॉलर। अगर भैया प्रतीक में कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना क्या है वो। फिलहाल ये क्या है देखो डॉलर ही तो है वो, और ये परसेंटेज एट द रेट। किलो भाई घूम गए भैया, हम किलो भाई घूम गए, देखो घूम गए नहीं घूम गए किलो भाई, यहाँ भी घूम जाओ, त्रिभुज, कॉपीराइट,
और एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट, जो ऊपर तरह लिखे होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। सर डॉलर के अपोजिट डॉलर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा प्रतीक ऐसा है जो छूट गया? तो आप बोलोगे सर हैज जो है वो छूट गया, इसमें हैज जो है लिखा नहीं हमने, तो इसके अपोजिट हो जाएगा ये। देखो मैच करा लो और देखो इस वाली आकृति को इस वाली आकृति से मैच कराया हमने, सही है। और देख लो यहाँ भी इसके अपोजिट ये है और यहाँ भी कहाँ गया भाई, देखो त्रिभुज के अपोजिट परसेंटेज। @कॉपीराइट हैज डॉलर। अच्छा सर कोई आकृति और देखो ऐसी जिसमें एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन। अच्छा सर एक सतह कॉमन होनी चाहिए, कोई ऐसी आकृति और देखो दो। तो भाई आपका दूसरी वाली को मैच कराओ किसी से, दूसरी वाली को मैच कराते हैं किसी से, फिर और क्या। तो देखो अगर हम दूसरी वाली को तीसरी वाली से मैच कराए तो देखो कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर दूसरी वाली को अगर हम तीसरी वाली से मैच कराते हैं ना, अगर सर हम दूसरी वाली को तीसरी वाली से मैच कराते हैं ना तो दो सतह कॉमन है। सर दो सतह कॉमन है, हाँ भैया देख लो, अगर हमने दूसरी वाली को थर्ड वाली से मैच करा दिया तो सतह है दो कॉमन। कौन कौन सी सर, कौन कौन सी? तो हैज देखो इसमें भी है, इसमें भी है, कॉपीराइट इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमें बस इतना पता चलेगा कि त्रिभुज के अपोजिट जो है क्या होएगा, त्रिभुज के अपोजिट परसेंटेज हो जाएगा। त्रिभुज के अपोजिट जो है क्या होगा, परसेंटेज, और परसेंटेज के अपोजिट त्रिभुज। तो इसीलिए क्या नहीं करते हम जो है दो सतह वाला ही सतह इसलिए नहीं देखते कि आंसर जो है हमें कन्फर्म नहीं मिल पाता, बस एक सतह का विपरीत पता चलता है, एक सतह का विपरीत पता चलता है। तो देख लो जैसे कि एक सतह का यहाँ विपरीत पता चला और हमने यहाँ देखा था कि एक सतह किस में कॉमन है, तो देखो हम तीनों ही निकाल लिए हमने आसानी से। तो इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं एक सतह कॉमन किस किस में है। तो पता चल गया भैया आपको ये। अब अगर हम दूसरी वाली को फोर्थ वाली से मैच कराए तो क्या होएगा? तो देखो आंसर तो भैया सभी में सेम आएंगे, किसी से भी करा लो। कॉमन देखो पहले क्या क्या है, इन्हें मिटा लो, कॉमन देखो क्या क्या है। अरे बोलो आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें? तो आप बोलोगे सर कॉमन तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, पर दो सतह कॉमन है, सतह जो है दो कॉमन है सर, दो सतह कॉमन है। हाँ भैया त्रिभुज कॉपीराइट, त्रिभुज कॉपीराइट। तो फिर भी हमें क्या पता चला, हैज का अपोजिट डॉलर। तो अगर हम दूसरी वाली को फोर्थ वाली से मैच कराते हैं तो हैज का अपोजिट डॉलर और डॉलर का अपोजिट हैज, सही है। और देख लो यहाँ भी क्या है, डॉलर का अपोजिट हैज, हैज का अपोजिट डॉलर। और देखो और किसी को मैच करा सकते हो, तीसरी वाली को कराना पहली वाली से, तीसरी वाली को पहली वाली से तो करा चुके हैं, ये करा चुके हैं। तो बस इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, निकाल लोगे नहीं, 3 दे 4 दे, अब जो आप अच्छा आसानी से निकाल पाओगे। तो पहले क्या देखना है हमें, बताओ पहले क्या देखना है? तो आप बोलोगे सर पहले देखना है हमें कि कोई सतह जो है एक सतह कॉमन होनी चाहिए, कि किसी भी स्थिति की जो है एक सतह की होनी चाहिए कॉमन। अच्छा इससे भी देख लिया क्या भैया, तीसरी वाली को चौथी वाली से मैच करा के? तो देखो इससे भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है कॉमन क्या क्या है देख लो। इसमें तो शायद एक ही कॉमन है, हाँ कॉपीराइट इसमें भी है, कॉपीराइट इसमें भी। तो देखो इससे जो है तीनों आंसर मिलेंगे आपको, इससे जो है आपको तीनों कन्फर्म आंसर मिलेंगे। तो देखो कॉपीराइट ऊपर तक लिख लो, क्यों कॉमन है। क्यों भाई घूम जाओ, पहली वाली देखो हमने मैच कराया है तीसरी वाली को फोर्थ से, आकृति तीसरी को फोर्थ से। तो देखो इसमें घूम जाओ कि लोग भाई कॉपीराइट हैज डॉलर, कॉपीराइट हैज परसेंटेज, कॉपीराइट हैज परसेंटेज, कॉपीराइट हैज परसेंटेज। क्लॉक वाइज मूव रहे घड़ी की दिशा में, कॉपीराइट हैज परसेंटेज। इसमें भी जाओ कॉपीराइट डॉलर त्रिभुज। तो देखो एक दूसरे के ये अपोजिट तो होते हैं ये भैया, होते हैं नहीं होते? तो सर ऐसा कौन सा प्रतीक है जो इसमें यूज नहीं होया, ऐसा कौन सा प्रतीक है जो इसमें यूज नहीं होया? तो बताओ। तो आप बोलोगे सर @ इसमें यूज नहीं होया, तो कॉपीराइट के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा @, कॉपीराइट के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा @। तो देखो यहाँ से जो है हमें तीनों ही आंसर क्या मिल गए, कन्फर्म। देखो इसीलिए हम एक स्थिति को देखते हैं पहले जिसमें एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन। त्रिभुज के अपोजिट परसेंटेज, यहाँ भी देख लो त्रिभुज के अपोजिट परसेंटेज या प्रतिशत, और यहाँ भी त्रिभुज के अपोजिट प्रतिशत। तो बस ये बात जो है आपको सभी को क्लियर होगी भैया, इतनी बात जो है सभी को क्लियर होगी। अरे बोलो
तो आप बोलोगे सर हाँ इतनी बात जो है हमें जो है सभी को होगी क्लियर। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो अब जो है हम देखेंगे तो बस टाइप नंबर हमने 3 कंप्लीट कर लिए, 3 टाइप हमने भैया पूर्णतः कंप्लीट कर लिए, यानी कि पहला टाइप और दूसरा टाइप और टाइप नंबर 3 भी हमने अभी कंप्लीट करा है ये। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो है हमारा टाइप रह गया 4। कहाँ लिख दूँ इस जगह, हालांकि करेंगे से हम अगली वीडियो में। देखो अब टाइप पढ़ेंगे हम इससे अगली वीडियो में 4। और ये टाइप जो है काफ़ी अच्छा टाइप है, काफ़ी अच्छा टाइप है, टाइप नंबर 4 ओपन डाइज। क्या है वो? ओपन डाइज, हिंदी में कहते हैं इसे खुला हुआ पासा या खुला पासा, खुला पासा। अच्छा टाइप है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो बस इसे पढ़ेंगे हम इससे अगली क्लास में। इसे जो पढ़ने वाले हैं ओपन डाइज को यानी कि खुला पासे को, और टाइप नंबर 4 के अंतर्गत रखा है हमने यो, तो इसे पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।